हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं समीर कुमार सुधांशु। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की इस कड़ी में आज हम लोग नाउन पढ़ने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ रहे थे। मुझे उम्मीद है कि उन सारे वीडियोज के माध्यम से आपके जितने भी डाउट्स हैं वो अब क्लियर हो गए होंगे। जो भी स्टूडेंट उन सारे वीडियोस को नहीं देखे हैं, इस वीडियो को देखने के पश्चात निश्चित रूप से उन सभी वीडियोस को देख लेंगे, ताकि जो फंडामेंटल्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट है वो आप में डेवलप कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हम लोगों का टॉपिक है नाउन, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि यह कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बचपन से लेकर अभी तक हम लोग जरूर नाउन को पढ़ते हैं, लेकिन नाउन में कुछ न कुछ समस्या तो रह ही जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम लोगों के पास में जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर नहीं होता है। इसकी वजह है कि हम लोग बचपन से रट्टा मारकर पढ़ने का प्रयास करते हैं, डेफिनेशन रटते हैं, काइंड्स रटते हैं और कॉन्सेप्ट नहीं बना पाते हैं। यही वजह है कि हम लोगों में आज भी कंफ्यूजन रहता है। तो आज इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के पश्चात नाउन संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं वो आज आपके अंदर में क्लियर हो जाएंगी और इसके बाद फिर कभी आपको देखने का जो है पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है नाउन। नाउन क्या होता है भाई? तो नाउन का अगर हिंदी आप जानना चाहते हैं तो नाउन मतलब संज्ञा, और संज्ञा का मतलब होता है नाम। अब ये नाम से मतलब है एनी नेम, यानी कि संसार में हर चीज का कुछ ना कुछ एक नाम है और जितने भी नाम है उसे हम नाउन कहते हैं। अब संसार में चीजों की अगर बात आती है तो दो तरह की चीजें होती हैं संसार में। कुछ चीजें जिसे हम देख पाते हैं, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिसे हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन सबका कुछ ना कुछ नाम है और उन सभी नाम को हम नाउन कहते हैं। यानी नाम का मतलब ही नाउन होता है। अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो सीधे समझिए कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो नाउन जो है वो आपका नेमिंग वर्ड है, यानी कि संसार में जितनी भी दृश्य और अदृश्य चीजें हैं जिसका कुछ ना कुछ नाम है उन सभी नाम को आप नाउन कहते हैं। ठीक है, तो दो बातें आई निकल के। एक आई विजिबल थिंग्स और दूसरी बात आई निकल करके आपका इनविजिबल। ये दो तरह की चीजें हैं जो कि संसार में पाए जाते हैं। एक विजिबल थिंग्स है, एक इनविजिबल थिंग्स है। जिसे आप देखते हैं वो विजिबल थिंग्स हुआ, जिसे आप नहीं देख पाते हैं वो इनविजिबल थिंग्स हुआ। तो ये दोनों प्रकार की चीजें हैं और दोनों प्रकार की चीजों का एक नाम रखा हुआ है। उन नाम को हम लोग क्या कहते हैं? तो नाउन कहते हैं। अब अगर बात कर लें तो इस दोनों में आपको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजें आ सकती हैं। ये कोई जोड़ी नहीं है कि इसमें ये नहीं आएंगे, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। अब एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देख लें तो ये आप क्या सब हो सकता है भाई? तो विजिबल थिंग्स तो आप समझ ही रहे हैं, जैसे कि आप बॉय कहते हैं, जैसे कि आप काऊ कहते हैं, जैसे आप एलिफेंट कहते हैं, जैसे आप स्टूडेंट कहते हैं, जैसे आप टेबल कहते हैं, ये आपका हाउस हो सकता है। ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ये सब के सब विजुअल थिंग्स है और ये किसी न किसी चीज का नाम है। तो ये क्या है ना कि ये सब के सब जो नामकरण है ये सब के सब आपके नाउन है। ठीक है, अगर इनविजिबल थिंग्स की बात कर ले हम लोग तो ये आपके क्या हो सकते हैं भाई? इनविजिबल थिंग्स क्या होता है? तो इसे हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, केवल और केवल फील कर सकते हैं। तो भाई ये चीज क्या हो सकती है? तो ये आपके जैसे कि आप कहते हो ऑनेस्टी, जैसे आप कहते हो विजडम, जैसे आप कहते हैं इंटेलिजेंस। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप देख नहीं सकते हैं, जिसे आप छू नहीं सकते हैं, इसे केवल और केवल आप क्या कर सकते हैं? तो महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये किसी न किसी खास प्रकार का गुण है जिसका कुछ न कुछ नाम रखा हुआ है। और यहाँ पर भी अगर आप ऑनेस्टी की बात कर लो, विजडम की बात कर लो, इंटेलिजेंस की बात कर लो,
तो ये नामकरण किया हुआ है, नाम रखा हुआ है, तो नो डाउट ये नाम जब ये हुआ इट मीन्स कि ये सब के सब हमारे क्या है, तो नाउन्स हैं। तो अब आप क्या समझ रहे हैं कि फील करने वाली चीजें, थिंक करने वाली चीजें जो इनविजिबल हैं वो सबके सब नाउन हो सकते हैं। तो अब आई बात की, अब देखिए इसमें यहाँ पे बात करें हम लोग तो बॉय है, यहाँ पे आपका काउ है, स्टूडेंट है, टेबल है, हाउस है, ऑनेस्टी है, विजडम है, इंटेलिजेंस है। अगर आप इस पर गौर करेंगे तो निश्चित रूप से ये एक चीज नहीं है, इसमें किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत जो है वो निश्चित रूप से अंतर है। सभी अपने आप में यूनिक है, डिफरेंट है, कुछ न कुछ उसमें डिफरेंसेस तो है ही। तो नो डाउट ये एक चीज नहीं है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, आपको यहाँ पे जानना पड़ सकता है कि नाउन कितने प्रकार का हो सकता है। तो चलिए अगर बात कर ले हम लोग कि नाउन के काइंड्स की, टाइप्स की, तो नाउन की बात अगर हम लोग करें तो नाउन जो है आपके, इसके काइंड्स जो हैं या आप टाइप्स कह लो, इसकी बात होगी तो ये 5 प्रकार के होते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। संसार में जितने भी नाम है उसको 5 भागों में बांटा गया है। और वो कौन सा भाग है तो उसको जरा सा हम लोग सीख लेते हैं। तो पहला होगा आपका कॉमन नाउन, दूसरा होगा आपका प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन और 5वां आपका मटेरियल नाउन होता है। ये स्टूडेंट्स इन्हीं 5 काइंड्स में आपका नाउन बटा हुआ है। अगर हिंदी से हम लोग इसको समझेंगे तो ये आप जानते भी होंगे। वैसे सुन लीजिए, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा और मटेरियल नाउन आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, आज इसको सीखना है, सीखने का प्रयास करिए तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो एक एक करके सीखते हैं, कोई परिभाषा रटने की जरूरत नहीं होगी, कुछ नहीं करना है, बस आप इसे देखते रहिए। तो भाई कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक। देखो यहाँ पे पकड़ो भाई, जाति, जाति से मतलब है कि संसार में सबसे पहले जो जीव आए और जीव के की जो जाति एक विकसित हुई उससे तात्पर्य है। यानी यहाँ की जाति से मतलब संपूर्ण जाति से, संपूर्ण जाति से। अब किसी जीव की संपूर्ण जाति, अब देखो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि मेन आया, आपका वीमेन आया, ठीक है। अब सपोज करो कि डॉग आया, जैसे कि काव आया, मान लो यहाँ पे कि एलिफेंट आया आपका। तो ये जो जीव हैं, अब मेन से तात्पर्य अगर आप लेंगे तो जितने भी मेन हैं वो सब इसके अंतर्गत आ सकते हैं। यानी कि एक ही तरह के बहुत सारे लोग जब हो गए, पहली बार जब आया और उसके बहुत सारे लोग हो गए तो वो उसकी जाति हो गई। मेन से मतलब क्या हुआ कि संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखो भाई, मेन को अगर थोड़ा सा हम लोग समझें तो मेन में आपका बॉय आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आपका स्टूडेंट हो सकता है, इसमें आपका जो है टीचर हो सकता है, इसमें आपका जो है वो सिंगर हो सकता है, इसमें आपका ऑथर हो सकता है। और अगर बात कर ले हम लोग वीमेन की, तो वीमेन में आपका क्या सब हो सकता है भाई? तो वीमेन में आपका जो है वो गर्ल, लेडी, उसके बाद स्टूडेंट, उसके बाद टीचर, उसके बाद सिंगर, ऑथर, ये सभी के सभी उसमें आ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे संपूर्ण जाति से तात्पर्य ये है, एक तो जो जीव धरती पर आए और उसी तरह के बहुत सारे जीव की रचना होती चली गई तो वो उसकी एक जाति बन गई, तो वो सब के सब उसमें संपूर्ण जाति का जिससे आपको बोध होने लगता है वो आपके जो है क्या हो जाते हैं? कॉमन नाउन हो सकते हैं, हो जाते हैं।
अब मान के चलो भाई इसी में काव ले लो भाई थोड़ा सा। तो काव क्या है, एक खास प्रकार का जानवर है और उसकी बहुत सारी जो है संख्या है। एक उसी जानवर जैसा बहुत सारा जानवर है, तो यानी कि उस जानवर एक खास बनावट वाले जानवरों की एक जाति हो गई। जैसे आप मान के चलो एलिफेंट लेते हैं, तो एक खास शारीरिक बनावट वाला जानवर जब बहुत सारी संख्या में हो गया तो उस तरह के जानवरों को की एक जाति हो गई। ठीक है, तो ये काव, ये एलिफेंट, ये मैन, वेमेन, ये डॉग, ये गर्ल, लेडी जो है, ये सब क्या है, एक खास शारीरिक बनावट वाले, एक खास गुण वाले लोगों की एक जाति बन गई। एक के बाद एक बहुत सारे जब हो गए तो एक जाति का निर्माण कर लिया भाई। इसमें यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने की बात है। देखिए यहाँ पे मैंने स्टूडेंट लिखा, इसमें टीचर लिखा, सिंगर लिखा, ऑथर लिखा। तो यहाँ पे जो ये बातें हैं, ये क्या बातें हैं, एक और बात समझिए कि एक तो जो जीव धरती पर आए वो उसकी जब जाति बन गई तो वो आपका कॉमन नाउन हो गया, यानी कि उसी तरह के बहुत सारे जीव बन गए, उसी बनावट वाले, उसी गुण वाले, तो वो उसकी एक जाति हो गई। अब है कि एक ही तरह के काम करने वाले जब बहुत सारे लोग हो गए तो उस तरह के काम करने वाले लोगों की एक जाति हो गई। जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, जो पढ़ने वाले लोग हैं, तो पढ़ने वाले लड़का लड़की में बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो विद्या सीखना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, तो कार्य के आधार पर भी उसकी एक क्या हो जाती है, जाति बन गई। अब यहाँ पर देखो टीचर, जो पढ़ाने का काम करते हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा नहीं है एक आदमी दो आदमी करता है, बहुत सारे लोग करते हैं, तो पढ़ाने वाले लोगों की एक जाति बन गई, तो ये आपका कॉमन नाउन हो गया। सिंगर है, कोई गाना गाता है। अब क्या है कि एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बहुत सारे गायक जो हैं वो धरती पर हैं, तो गाने वाले लोगों की जो है वो एक जाति बन गई, तो ये भी आपका जो है कॉमन नाउन हो जाता है। यहाँ पे समझना यही है। तो एक तो ऐसा है कि जो धरती पर जीव के रूप में आए, उसकी जब बहुत सारी संख्या बढ़ती चली गई तो उसकी जाति हो गई। दूसरी बात हो गई कि एक ही तरह के कार्य करने वाले लोगों की जब संख्या बढ़ती चली गई तो उसकी भी एक जाति हो गई। तो ये सब के सब आपके किस में आते हैं, तो कॉमन नाउन में आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं प्रॉपर नाउन को। तो जैसा कि आप प्रॉपर नाउन देख रहे हैं, तो प्रॉपर नाउन हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को, तो भाई प्रॉपर नाउन क्या है, इसे हिंदी में हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति जो लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा से तात्पर्य है खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब देखिए क्या है कि कॉमन नाउन में क्या था कि किसी एक की बात नहीं हो रही थी, बल्कि उसकी संपूर्ण जाति की बात हो रही थी। अब यहाँ पे प्रॉपर नाउन की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर की बात आती है। अब इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, इसमें भी कुछ नहीं है। अगर खास व्यक्ति की बात कहते हैं तो सबसे पहले धरती पर कौन आया, हम लोग अपने चीज को लिंक करते हैं, तो भाई सबसे पहले धरती पर बॉय आया, मान के चलो। या ऐसे देखो कि भाई मैन आया, मैन आया तो क्या हुआ ना कि बहुत सारा मैन आया, बहुत सारा बॉय आया, तो अब क्या हो गया कि उसको हम लोग अपनी सुविधा के हिसाब से, भाई एक ही तरह के शारीरिक बनावट वाले लोग थे, एक ही तरह के लिंग वाले लोग थे, तो हम लोगों ने क्या किया, उसका नाम देना शुरू किया। एक को, किसी को राम बनाया, किसी को मोहन बनाया, किसी को सोहन बनाया। तो ये राम, ये मोहन, ये सोहन, मैंने नाम दिया इसको, लेकिन ये है तो एक ही जाति के, ये सब के सब तो बॉय या मैन ही हैं। तो जाति इसकी एक ही थी, लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए, हमने अपनी पहचान के लिए इसका नामकरण कर दिया, इसका नाम रख दिया। जब इसका नाम रख दिया हम लोग इसको, तब क्या कहेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाता है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। अब आ जाओ भाई वस्तु की। तो सपोज करो कि पेन बनाया आपने, जब आपने पेन बनाया तो
संसार में कितने पेन हैं? बहुत सारे पेन हैं, बहुत सारे पेन बने हुए, बहुत सारे पेनों की संख्या है, तो पेन की एक जाति हो गई। तो पेन आपका कौन सा नाउन? पेन आपका कॉमन नाउन है। लेकिन जब आप कहते हो रेनॉल्ड्स का पेन, जब आप कहते हो लिंक का पेन, तो जब आपने इसका नामकरण करना शुरू किया, मान के चलो आपने कहा रेनॉल्ड्स का पेन, तो ये जो है रेनॉल्ड्स क्या हो गया यहाँ पे? ये आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पे स्थान की बात करते हैं। अब सपोज करो कि मनुष्य जब उस जीवन से एक स्थायी जीवन की ओर प्रवास करना शुरू किया, जब गांव बना, देश बना, राज्य बना, तो क्या हो गया कि उसकी भी एक जाति होने लगी। अब अगर गांव की बात कर लें तो बहुत सारे गांव आ जाते हैं इसमें। अगर राज्य की बात कर लो तो एक राज्य की बात नहीं है, उसी तरह के भौगोलिक बनावट वाले, भौगोलिक दशाओं को पूर्ण करने वाले बहुत सी ऐसी स्थितियां थी, वो होने लगी। तो अगर वहां बात कर ले कि भाई तो ये विलेज आपका जो है ये कौन सा नाउन होगा? तो विलेज बहुत सारे जब बन गए तो उसकी एक जाति हो गई, तो ये आपका कॉमन नाउन हो गया। ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। ठीक है। लेकिन जैसे ही विलेज का नाम हमने मान के चलो लिख दिया सुखासन, तो ये क्या था? है तो सुखासन, ये जाति इसकी क्या है? ये है तो विलेज ही, लेकिन हमने इसका नामकरण कर दिया, इसे सुखासन नाम दे दिया, तब ये क्या हो गया आपका? ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। यानी कि ये मैनमेड है, इसको हमने बना दिया। अब सपोज करो कि जानवर की बात लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। मान के चलो कि हमने डॉग को लिया, तो डॉग क्या है भाई? एक खास शारीरिक बनावट, एक गुण वाले जीव का नाम है, और इस तरह के बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, यानी कि इसकी एक जाति है। और जब इसकी जाति हो गई तो भाई ये कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। ये आपका कौन सा नाउन हो गया? तो कॉमन नाउन हो गया। अब मान के चलो कि आपने 3 कुत्ता खरीदा, या आपने एक कुत्ता खरीदा, उसका नाम आपने टॉमी रख दिया, आपने उसका नाम रॉकी रख दिया। तो टॉमी रख दीजिए या रॉकी रख दीजिए, है तो ये कुत्ता ही ना, इसकी जाति तो कुत्ते की है तो ये डॉग ही ना। आपने इसका नाम टॉमी और रॉकी जब रखा तो इसको खास बना दिया, इसको विशिष्ट बना दिया। तो थाई कुत्ता, थाई कॉमन नाउन का, अब ये बन गया आपका कौन सी? तो प्रॉपर नाउन। इसको किसने बनाया? इसको हमने बनाया। तो इस प्रकार आप क्या देख रहे हैं कि जितने भी प्रॉपर नाउन है ना वो मैनमेड है, उसको आपने और हमने अपनी सुविधा के लिए नाम दिया है। ठीक है। तो इस प्रकार आप देख पाए कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो कॉमन नाउन से किसी खास व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है, बल्कि उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है। लेकिन जब प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसको हम विशिष्ट बना देते हैं, उससे खास का बोध होने लगता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि बॉय मैन क्या है? वो आपका कॉमन नाउन था, उसको हम लोगों ने नाम दिया राम, मोहन, सोहन, इसको हम लोगों ने खास बना दिया। अब अगर यहाँ राम की बात हमने की, इट मीन्स कि ये यूनिक आदमी है, ये किसी खास राम की बात हो रही है, सब राम की बात नहीं। अब राम नाम के तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, यहाँ पर राम नाम का जो है यह यूनिक है। अब मान के चलिए कि राम, यहाँ पर राम नाम का बहुत सारा आदमी होगा, तो बहुत सारा जब आदमी होगा, जब एक ही चीज बहुत सारी संख्या में बन जाता है तो उसकी जाति हो जाती है, तो वहां पे वो कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन जब ये खास है तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। इस पे हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे ये आपका क्या मैटर होता है। ठीक है। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को अब आप समझ गए हैं, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा कलेक्टिव नाउन को भी समझने का प्रयास करते हैं कि भाई हमारा कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो कलेक्टिव नाउन की बात अगर हम लोग करें तो कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। ये आपका समूहवाचक संज्ञा है। समूह, जरा इसको पकड़िए। समूह से मतलब झुंड, झुंड से तात्पर्य आपका यहाँ पर भीड़ से है। अब जरा सा हम लोग पीछे चलते हैं तो सबसे पहले धरती पर कॉमन नाउन आया, कौन सा आया भाई? तो मैन आया था, आपका वीमेन आया था, आपका काव आया था, आपका हॉर्स आया था। ये सब के सब आपके कॉमन नाउन यहाँ धरती पर आए हुए थे।
अब यहाँ पर देखो भाई कि जब बहुत सारे लोग, बहुत सारे काव, बहुत सारे हॉर्सेस हो गए, तो ये सब क्या थे, तो सब झुंड में रहने लगे। ये लोग क्या हो गए, तो झुंड में रहने लगे, भीड़ में रहने लगे। तो जब ये भीड़ में रहने लगे तो इनके लिए जो भीड़ और झुंड वर्ड का प्रयोग किया गया है, उस झुंड का जो नाम दिया गया है ना, उसी को तो कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब सपोज करो कि आप बोलते हो क्राउड, आप बोलते हो मॉब, आप बोलते हो क्लास। अब ध्यान दो भाई, क्राउड किससे बनता है, तो ये मैन और वेमेन से बनता है। मॉब जो है वो भी मैन और वेमेन से बनता है। अब क्राउड और मॉब में थोड़ा सा अंतर है। मॉब आपका जो है वो क्या है, तो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में हो जाता है। क्लास किससे बनता है, तो स्टूडेंट्स से क्लास बनता है, तो स्टूडेंट्स का वहां पे समूह है। क्राउड में किसका भीड़ है भाई, किसका झुंड है, तो क्राउड में आपका किसका झुंड होता है, तो मैन और वेमेन का झुंड होता है। ठीक इसी प्रकार से आप फ्लॉक बोलते हैं, तो ये आपका जो है जानवरों का झुंड होता है। इसी प्रकार आप हर्ड बोलते हैं, ये आपका जानवर का ही झुंड होता है। अब आप अगर मान के चलो स्वार्म बोलते हैं, तो ये आपका इंसेक्ट्स वगैरह का जो झुंड होता है उसके लिए आता है। अब इस पर आधारित भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो ये सारे के सारे झुंड ही हैं और ये किसी न किसी खास नाउन को दिखाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। सपोज करिए अगर हम कहें कि लड़कों का झुंड, लड़कों का समूह, तो आप बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ बॉयज। फिर अगर हम बात करें कि लड़कियों का झुंड, तो क्या आप ऐसा लिखते हैं कि ग्रुप ऑफ गर्ल्स। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। मेरे लिखने का मौलिक उद्देश्य, इस पर आधारित बहुत सारे कॉमन एरर्स आते हैं। तो लड़कियों के झुंड के लिए, लड़कियों के समूह के लिए आप ग्रुप नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए आपको बेबी लिखना पड़ेगा। जब आप बेबी लिखोगे तब इसे सही माना जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखो, ये ग्रुप, ये बेबी, या ये हर्ड या फ्लॉक, ऐसे भी हो सकता था आपका कि अ स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स। तो ये स्वार्म, ये ग्रुप, ये बेबी, ये स्वार्म, ये सब के सब क्या है भाई, कलेक्टिव नाउन्स हैं। ये क्या हुआ ना कि ये जितने भी कॉमन नाउन्स थे उसके झुंड का नामकरण कर दिया हम लोगों ने, तो ये आपका कलेक्टिव नाउन बन गया। तो आप देख रहे हैं ना कि हमें परिभाषा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल इसे समझना होता है और इस आधार से हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो भाववाचक संज्ञा। भाववाचक से तात्पर्य गुण स्वभाव से है। अब गुण और स्वभाव की बात है, तो गुण और स्वभाव जो है ये आप ना देख सकते हैं, ना इसे छू सकते हैं, इसे केवल और केवल क्या कर सकते हैं, तो महसूस कर सकते हैं। इसे आप छू नहीं सकते हैं, इसे आप देख भी नहीं सकते हैं, इसे केवल और केवल क्या कर सकते हैं, तो हम लोग फील कर सकते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की खासियत है, ये विशेषता है इसकी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जरा सा इसको हम लोग चलते हैं कि जब धरती पर सभी जीव आ गए, जीव को हमने नाम बना दे दिया, राम बनाया, मोहन बना दिया, सोहन बनाया, रॉकी, टॉमी बना दिया। ठीक है, जैसे कि अगर कौ की बात कर ले तो कौ में भी बहुत सारे गायों का नामकरण किया हुआ है, तो हम लोगों ने उसको प्रॉपर नाउन बना लिया। और ये सब के सब झुंड में रहते हैं, तो उस झुंड का भी नामकरण कर दिया, वो सब के सब कलेक्टिव नाउन्स हो गए। तो अब क्या है कि इन सारे चीजों में कुछ न कुछ गुण विशेषता तो होगी ही होगी। तो यही गुण और विशेषता, उसके स्वभाव जो है, वही तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब सपोज करो कि भाई धरती पर मैन वैमन आया, ठीक है, बॉय आया था, गर्ल आई। तो ये जो बॉय गर्ल ये सब आए, तो भाई इसमें गुण क्या थे, इसमें कोई जो था इंटेलिजेंट था, कोई जो था वो सिली था, कोई जो था इसमें ब्रेव था। ठीक है, तो ये सब उसके अंदर में क्या है ना कि क्वालिटी थी। तो इसकी जो ये क्वालिटी है ना, ये आप क्या करते हैं, इसको आप देख सकते हैं क्या, इसको छू सकते हैं क्या, इसे आप जो है
केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। तो इनके इसी गुण को जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखा गया है। तो अगर गुण की बात कर ले तो जैसे आप कहते हो ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये किसी भी व्यक्ति का जो है वो गुण होता है। ठीक है, जैसे आप बोलते हो विजडम, तो विजडम क्या है? किसी की बुद्धिमत्ता है, इसे भी आप केवल और केवल फील कर सकते हैं। जैसे कि आप बोलते हो मान के चलो ब्रेवरी, तो बहादुरी की अगर बात कर ले हम लोग, तो बहादुरी क्या है? वो भी फील करने की चीज है। तो ये सारे गुण इन मैनकाइंड्स में थे। अब ऐसा नहीं है कि ये लिविंग थिंग्स में भी होता है, नॉन लिविंग्स में भी होता है। सपोज करो कि आप स्वीट्स बोलते हैं, तो स्वीट्स की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? उसकी स्वीटनेस होती है। ठीक है, तो ये स्वीटनेस हो गया आपका। तो ये सब जितने भी नाउन्स हैं ये सब के सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, ये इन सारे जीवों के, वस्तुओं के गुण स्वभाव को दिखाता है। इसे आप न तो देख सकते हैं, न छू सकते हैं, केवल और केवल जो है महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं मटेरियल। तो मटेरियल नाउन की अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। द्रव्य, इसे आप पदार्थवाचक भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसकी एक खासियत होती है कि इसे नापा तोला जा सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जिसे नापा या तोला जा सके, ठीक है, वे सब के सब आपके मटेरियल नाउन्स हो सकते हैं। ये रॉ मटेरियल्स भी होते हैं, यानी कि जिनसे किसी वस्तु का निर्माण किया जा सके, वे सारी सामग्रियां जो है वो आपके मटेरियल नाउन्स में आते हैं। अब सपोज करो कि आप चेन पहनते हैं। अब चेन किससे बना भाई? तो वो गोल्ड से बनता है। तो इसका रॉ मटेरियल क्या है आपका? तो ये गोल्ड है। तो गोल्ड कौन सा नाउन भाई? तो ये आपका मटेरियल नाउन है। सपोज करो कि आप स्वीट्स खाते हो। स्वीट्स किससे बनता है भाई? तो वो मिल्क से बनता है। तो ये मिल्क क्या हो गया आपका? मटेरियल नाउन हो गया। और अगर गुण की बात करिए तो गुण से भी इसे समझ सकते हैं कि गोल्ड और मिल्क जो है ये भी आपका नापा तोला जाता है। ठीक है, तो वे सारी की सारी वस्तुएं जिसे नापा या तोला जा सके, जिससे किसी अन्य चीज का निर्माण किया जा सके, तो वो आपके क्या होते हैं? तो मटेरियल नाउन होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर लें अपनी सुविधा के हिसाब से या गणना के आधार पे अगर हम नाउन को बांटना चाहेंगे, तो ये आपके दो तरह के होते हैं। गणना के आधार पे आपके नाउन दो तरह के होते हैं, ये आप जानते भी होंगे। तो भाई वो कौन सा होता है? तो एक आपका काउंटेबल होता है और दूसरा आपका अनकाउंटेबल होता है। अब ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की अगर हम लोग बात कर लें तो बहुत सारे लड़कों को ये कंफ्यूजन रहता है। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। जिसे आप गिन पाए वो काउंटेबल, जिसे आप नहीं गिन पाए वो अनकाउंटेबल। अब यहां पर देखिए कि 5 नाउन में किसको किसको आप गिन सकते हैं, तो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। तो अगर हम लोग बात कर लें इसको, तो ये आपके जो हैं काउंटेबल नाउन में आते हैं। और अगर बात कर लें हम लोग अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल नाउन में आपके एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन आते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या है कि गिन नहीं सकते हैं। अब आइए बस काउंटेबल नाउन में और खासियत की बात करें हम लोग, तो ये आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। और अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात कर लें हम लोग, तो ये हमारा ऑलवेज सिंगुलर होता है। ठीक है, यानी कि इसका प्लूरल हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको नाउन संबंधी सारी अवधारणाएं स्पष्ट हो गई होंगी। मुझे विश्वास है कि आज के बाद आपको नाउन चैप्टर में समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसी तरह की जानकारी को रोज हासिल करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और जितना हो सके शेयर भी करिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो किसी कारण से अंग्रेजी नहीं सीख पाते हैं वो भी अंग्रेजी सीख सके। आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका